यार मोहब्बत वैर कमावे, कोई भी एनू समझ ना पावे। आपके बेटों ने मिलकर मेरे बाप को मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पे आग डालने की? और मैंने आपके बेटों को आपस में भिड़वा दिया। क्या बुरा किया? भाई साहब ये भी कम नहीं किसी से कुबरा खान। ये ड्रामा घुमा रहा है भाई। ये इसमें कौन हीरो कौन विलन कौन हीरोइन कुछ समझ में नहीं भी मुझे देखो, मैं अपने बेटों की वजह से सर उठा कर चलती हूँ। किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी किसी भी बात की नफी कर सके। अब ये बेटियां बड़ों के माएं बनती हैं ना, मेरी माँ भी तो बेटी ही थी ना। एक औरत ही औरत की दुश्मन है, यहाँ तो ये क्लियर हो रहा है। नूर जहाँ ये एक पाकिस्तानी ड्रामा है जिसके लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी भाई, इसमें कुबरा खान एंड अली रहमान है, तो इसके सभी टीजर्स आज देखेंगे, साथ में इसका OST भी देखेंगे। शुरू करते हैं टीजर 1। कम कम होते हैं ऐसे लोग जो आंखों के तकते ही दिल में उतर जाएं और दिल कहे ऐसी हिम्मत, ऐसा वकार और ऐसी वफादारी काश हमारे अंदर भी होती। ये तो होता है। क्या क्या नहीं इस औरत के अंदर। मर मिटने वाली माँ, जान छिड़कने वाली सास, एक इकलौती औरत में कहाँ होती है इतनी सारी खूबसूरत औरतें। यकीन नहीं आता ना तो देख लो, अपने नाम की कसौटी पर परखी हुई नूर जहां। तुम ज़्यादा ही तारीफ की। तुम्हें कैसे लगा कि तुम मेरी जगह पर बैठ सकती हो बगैर मेरी इजाजत के? ऐसे गलत बात है, नहीं बैठना चाहिए। हाँ ये तो गलत ही है। लोग बोलेंगे क्या हो गया बैठ गई तो, कुर्सी तो है। कुर्सी नहीं है, एक रहता ना फैमिली में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती है कि हेड कोई ऑफ द बड़ा फैमिली होता है। हेड ऑफ द फैमिली कहीं बैठता है तो वो वहीं बैठना चाहिए। चाहे अगर है अभी हेड ऑफ द फैमिली तो एटलीस्ट कम से कम तब तो बैठना चाहिए। अगर वो अभी भी सबका ख्याल रख रही है, सब पे प्यार लुटा रही है, वो इतनी अच्छी माँ होने के बाद तो शायद खुद से ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट कर लेना चाहिए। हाँ, तो इन्होंने शुरू में तारीफ भी तो कितनी की, एक ऐसा मतलब हर औरत होना चाहती है। मतलब उन्होंने इस वे में तारीफ करी कि कोई ऐसा दिखता है आपको, बहुत कम दिखता है, जिसको देख के आपका भी दिल करे कि काश मैं भी उसकी तरह बन जाऊँ। तो इस तरह से उन्होंने तारीफ की और फिर उसी की उस पर बैठ गए। ये तो गलत है। एक तरफ तुम तारीफ कर रहे हो, पीछे उसकी कुर्सी खींच रहे हो। ये तो वो वाली बात हो गई, नेताजी वाली बात हो गई। नेताजी आप महान है, हमारे नेताजी वैसे, बहुत महान लेकिन थे। जिस तरह से वो आई और उन्होंने मना करा ना कुबरा को, वो भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। ऑड लगा कि ये तारीफ जो हो रही थी वो तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये अगर हंसते हुए बोलेगी क्या, इतनी तारीफ के लायक थी तो वो मुस्कुराते हुए मना कर सकती थी या कि तो फिर बेटा, कहती थी कोई बात नहीं आगे जाके तुम्हें ही बैठना है। हाँ कुछ भी बोल सकती थी, बट कि आई डोंट नो कुछ तो चलो टीजर 2 देखते तो पता चलेगा एक्चुअली में कैरेक्टर हीरो है या विलेन। अभी तो मिक्स फीलिंग थी। आज का दिन ज्यादा खूबसूरत है या तुम? आज का दिन, कल का दिन और आने वाला वो हर दिन जो हम साथ गुजारेंगे वो खूबसूरत ही होगा। ये मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे लिए? ये अंगूठी उन्होंने मेरी होने वाली बीवी के लिए दी और उसी के मिलने अगर मैंने इश्क कर लिया तो इसके ममनू हो जाएगा। मोहब्बत करूंगा तो शादी भी करूंगा मर्द की तरह। अपने डैड से कहूँगी मैं शादी करूँगी, सिर्फ तुमसे करूँगी, तुम्हारे अलावा और किसी से नहीं करूँगी। खुश? तो बहुत चालाक औरत है, मुंह पे मुस्कुराएगी लेकिन बात पीठ पे करेगी। मेरी मोहब्बत की शादी को मेरे लिए गाली बना दिया, तो मैंने भी उसकी बेटी की लव मैरिज को उसके लिए गाली बना दिया। हिसाब बराबर। ये क्या था भाई? नूर जहां बहुत विलेन ही है। विलेन ही है। हाँ, इसके पापा ने भी बोला कि यार वो दिखने में अच्छी दिख रही है, पर चेहरे पे वो मुस्कुराएगी, लेकिन मतलब वो जो पलटा है ना उन्होंने रूप, वो वाला सीन बड़ा शानदार था। जब उन्होंने डायलॉग बोलना शुरू करा कि उसने मेरे को लव मैरिज का, वो मुझे एक्चुअली में समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि उसके बाप ने वो इसको मेरे लिए अजाब बना दिया तो मैंने उसके लिए अजाब बना दिया। वो वाला सीन समझ में आया। उनका कुछ पास्ट भी तो नहीं था।
वो पास तो शायद हम ड्रामा देखेंगे तब पता चले, तो टीजर में क्या ही पता कर लेंगे और क्या ही प्रिडिक्शन लगाएंगे। वैसे ये जो एक्टर है, ये जो है सिनफे आन में भी थे ना, अपन ने इनको देखा था, कबीले में थे, कबीले के सरदार थे। ये एक्टर बहुत बढ़िया है, इनकी एक्टिंग अच्छी और मतलब इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगी मेरे को, और काफ़ी हद तक सलमान खान जैसे भी लगते हैं हमको है ना, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर ला के रोका, स्क्रीन पे ला के। बाकी नेक्स्ट टीजर अब अपन देख लेते हैं। मैं बड़े बड़े कामों के लिए बनी हूँ। मेरी जिंदगी फौज के झाड़ू पोछे और किचन की हांडी से बहुत बड़ी है। 7 गांव के लोग आके मेरे हाथ चूमते हैं। 7 गांव के लोग? मैं खुद बहुत मजबूत हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। नूरजहां को नहीं जानती, वो गिरगिट से भी जल्दी अपने रंग बदलती है और उसकी औलाद भी उस जैसी है। देखो एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मेरे लिए नूरू मामा से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। आपके बेटों ने मिलकर मेरे बाप को मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात बुलाने की? और मैंने आपके बेटों को आपस में भिड़वा दिया। क्या बुरा किया? भाई साहब ये भी कम नहीं किसी से कुबरा खान। ये ड्रामा घुमा रहा है भाई, ये इसमें कौन हीरो कौन विलन कौन हीरोइन कुछ समझ में जो नहीं भी हो भाई, मतलब कुबरा भी मतलब ऐसा कैरेक्टर है जो दबने वाली नहीं है, मतलब उससे और उसके पापा को उसके बारे में ऑलरेडी इतना सब कुछ पता है, मतलब वो कुछ तो जानते हैं उसके बारे में, ऑलरेडी जानते हैं। ये जो लड़ाई है ना, ये गुरूर की लड़ाई है ना, सब अपने गुरूर पे अड़े हुए हैं, खास करके नूरजहां जो है उनका गुरूर सबसे ऊंचा है, वो अपने झुकने वालों में से नहीं है बेसिकली, ऐसा लग रहा है। और साथ में उन्होंने अपने बेटों को भी बहुत कंट्रोल में करके रखा हुआ है। वहीं पर कुबरा खान का जो कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर वो आ गया जो उनके जैसा ही है, तो यहाँ पे हो गई है टक्कर। ये बात तो वो मामला फंस गया है। वही बात होती है, दो एक जैसे लोग मिल जाते तो टक्कर ही होती है, तगड़ी वाली टक्कर चल रही है दोनों में। और ये मेन चीज़ है कि दोनों आपस में खुले में लड़ रहे हैं, 1 to 1, कोई छुपाना नहीं कि मुंह पे हंसी। स्टार्टिंग में हो सकता है ऐसे चलाओ, लेकिन बाद में दोनों ने खुल के लड़ा है, चलो तुम तुम्हारा लड़ो मैं मेरा लड़ती हूँ। वैसे आप लोग ये ड्रामा ऑलरेडी देख रहे हो तो कमेंट करके बता दो भाई कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा। आई एम श्योर अच्छा ही लग रहा होगा, जब भी इसके एपिसोड 1 पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओह माय गॉड 10 मिलियन व्यूज है भाई, मतलब काफी पसंद कर रहे हो आप लोग इसको। पहला एपिसोड और माउथ पब्लिसिटी भी हो रही है इस ड्रामा की, तभी इस पे वो तो लग ही रहा है ना, ड्रामा तो लग रहा है यार भाई। चलो नेक्स्ट टीजर देखते हैं। अभी को अजरा यामिन की एंट्रीज। ये जो मर्द है ना, इसे एक खिदमत गुजार बीवी बहुत चार्म करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है। मेरी जान तुम में बसी हुई है, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। बहुत कदर करता है वो ऐसी बीवी की जो उसका ख्याल रखे, उसके छोटे छोटे काम अपने हाथ से करे। किस किस्म के इंसान हो तुम? तुमसे अपनी माँ से जरा सी बात नहीं हो पा रही है? अम्मा मैं भी शादी। ये क्या कार्ड लाए हैं आप? जब मैं बहू अपनी मर्जी से ला रही हूँ, शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तारीख अपनी मर्जी की तय कर रही हूँ, तो फिर कार्ड भी मेरी मर्जी के होंगे ना। अब आप मुंह क्या देख रहे हैं? जाएं। हाँ क्या कह रहे थे? कुछ नहीं समझ गया था मैं, ये डायलॉग खास बात नहीं थी, और वो भी समझ गया कि ये क्या कहना है। भाई दैट कैरेक्टर इज रियली ऑसम, आई लव दिस कैरेक्टर। भाई नूरजहां का जो कैरेक्टर है सच में यार, ये शायद इनका नाम सबा हमीद है आई थिंक, है ना? हाँ मे बी, मतलब मैं चौंका नहीं हूँ कि मैं पहले से समझ गया था क्या आगे क्या होने वाला। मैंने बता भी दिया था डायलॉग कि अगले का डायलॉग क्या होने वाला है। एंड अमेजिंग एक्ट्रेस हैं सबा हमीद भी, मतलब मानना पड़ेगा यार। ये सबा हमीद, बाकी सच में सबा हमीद ने यहाँ पर जो कैरेक्टर प्ले किया है ज़बरदस्त यार। शी इज़ अ फैब एक्ट्रेस, यस शी इज़ फैब। मतलब इनको हमने नॉर्मली माओ के रोल में काफ़ी देखा है, मतलब ऐसी थोड़ी खट्टी माओ के रूप में भी देखा है, ऐसा नहीं है। और अच्छी माओ के रूप में भी देखा अच्छी माओ के रूप में, लेकिन यहाँ पर भाई डोमिनेटिंग माँ है। लेकिन इनको हमने अभी वो उसका हानिया आमिर वाले ड्रामे में देखा था ना, इन्होंने उनका हालांकि सास का रोल किया था, तब मैं बहुत डरा हुआ था इनसे। लेकिन अब मुझे लगा रही है उस हानिया आमिर की सास से भी ज़्यादा डेंजरस कैरेक्टर निभाया इस बार उन्होंने। वो तो कुछ भी नहीं था उसके आगे। हाँ डेंजरस भी है, और मतलब है असूलों वाली। उसूल भाई मेरी ही चलेगी वो वाला सीन है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या भैया एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, अनापरस्त, मगरूर, खूबसूरत, ऊंचे लंबे कद का मालिक। लेकिन उसके महल के दरवाजे ऐसे थे कि उसे जरा झुककर दाखिल होना पड़ता था। वजीर ने मजदूर बुलाए, उन्हें कहा मेरे दरवाजे ऊंचे कर दो।
इतने ऊंचे कि मैं जितनी बार भी अंदर दाखिल हूँ सर उठाकर अंदर दाखिल हूँ। अभी वो हुक्म की तामील करने ही लगे थे कि दाई आती है, खबर देती है कि बेटी पैदा हुई है। बादशाह का सारा गुरूर झाग की तरह बैठ गया। वजीर से कहता है मजदूरों से कहो दरवाजे नीचे कर दें, इतने कि मुझे और झुककर अंदर दाखिल होना पड़े, क्योंकि अब मैं बेटी का बाप हूँ। मुझे देखो, मैं अपने बेटों की वजह से सर उठाकर चलती हूँ। किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी किसी भी बात की नफी कर सके। अब मैं यही बेटियां बड़े होके माएं बनती हैं ना, मेरी माँ भी तो बेटी ही थी ना। मुझे खुशी है कि मैं इंसिया का बाप हूँ, मुझे फख्र है कि वो मेरी बेटी है, मेरे दिल की ठंडक है। क्या बात है भाई, मतलब अब समझ में आ रहा है इनको किस बात का इतना घमंड है। मतलब इनके 3 बेटे हैं, इस बात का इनको घमंड है। बट जो भी हो यार, एक औरत ही औरत की दुश्मन है, यहाँ तो ये क्लियर हो रहा है। मतलब औरत को तो उल्टा ये समझना चाहिए कि यार मैं एक औरत हूँ, मैंने जो तकलीफ उठाई मेरी बहू ना उठाए कभी। हाँ, तो वो समझना चाहिए। लेकिन एक औरत ये सोचती है कि मैंने तकलीफ उठाई तो ये इतना आराम कैसे करेगी। ये कैसे जिंदगी इतनी अच्छे से जी रही है। इसको क्या पता मैंने क्या तकलीफ उठाई। अरे तो जरूरत भी क्या है उसको पता करने की कि उसने क्या तकलीफ, आपने क्या तकलीफ उठाई यार। अच्छा है ना कि आपको जो तकलीफ उठाई वो नहीं उठा रही है, तो ये तो अच्छा है कि उनकी आपके बच्चों की ज़िंदगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो भी आपके हस्बैंड रहे होंगे उन्होंने भी तो तकलीफ उठाई होगी ना साथ में, तो ये तो अच्छा है कि वो दोनों तकलीफ नहीं उठा रहे हैं। तो एग्जैक्टली तो ये सोचना चाहिए। बाकी कई बार औरतें एक दूसरे को यही प्रूफ करने में लगी रहती है कि तुम मुझे समझो, मेरा पास्ट समझो कि मैंने कितनी तकलीफ उठाई है, तो मुझे सिंपैथी नहीं समझ सकती वो, ये भी तुम समझो। वो नहीं समझ सकती क्योंकि उसने ना बचपन से ये देखा है ना अभी तक वो देखा है, तो वो क्यों समझेगी। हाँ, तो इसमें भी मतलब वो वुमेंस वाला, मतलब वुमेंस को काफ़ी अच्छे से डिस्क्लोज किया है कि हाँ भाई वुमेंस इस तरह की होती है। हर तरह की वुमेंस को इस घर में रखा हुआ है। मतलब इनके 3 बेटे, तो तीनों की बहुएं होंगी, तो तीनों के कैरेक्टर अलग अलग तरह के होंगे जो बाद में डिस्क्लोज होते रहेंगे 1 by 1 कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, इस टाइप से। जैसे कि वो एक आया था कि वर्द को वो औरत पसंद है जो उसका छोटी छोटी बातों का ख्याल रखे, वो वाला कैरेक्टर भी था एक, तो उस टाइप से ही कुछ है। और ऐसा भी है कि आज जो लड़की सोच रही है कि मैं बड़े होकर ऐसा नहीं, सास बनूंगी तो ऐसा नहीं करूंगी, वो भी 100% वही करेगी जब वो सास बनेगी। हाँ। वो तो सिंपल सी बात है। वो बोलने की बात अलग होती है, लेकिन जब कर नहीं पाता है ना, जब खुद की बहू आती है घर में, तो फिर थोड़ा सा माइंड धीरे धीरे क्रोनोलॉजी, पहले स्टार्टिंग के 6 महीने साल भर तो सही जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे चेंज होता जाता है। अरे मैं तो सास हूँ यार, मैं ऐसे क्यों रहूँ, वो वाली चीज़ें आती रहती है अंदर से धीरे धीरे। वो होता है, वक्त के साथ चेंजेस आते हैं। मतलब एज के साथ एक्सपेक्टेशंस भी बदलती है, शौक भी बदलते हैं, पसंद भी बदलती है, तो सब कुछ होता है। तो वही बात है। बाकी ये तो लाइफ है और लाइफ का सर्कल है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और स्पेशली अपने देसी फैमिलीज में तो ऐसा ही चलता रहेगा। बाकी जो भी हो, ज़बरदस्त है भाई। इसके सभी टीज़र और ARY ने जो टीज़र्स काटे हैं ना इसके, बहुत ही नेक्स्ट लेवल काटे, बहुत बढ़िया कट्स दिए हैं। खास करके जो बिल्कुल सस्पेंस, एंड में सस्पेंस वाला सीन निकल के आता है। पूरा 1 मिनट का टीजर है, उसमें से आधा मिनट स्टोरी बताता है और आधा मिनट एक डायलॉग पे खत्म करता है। वो चीज़ उनकी बहुत सच में यार, इसके एडिटर को सैल्यूट है यार, सच में यार। मतलब वो हर टीजर में मतलब ये चीज़ देखने को मिली, ऐसा नहीं किसी एक में। टीजर देख के ना मज़ा आ गया। मतलब मेरे को क्रेविंग सी हो रही है कि ड्रामा देखूं मैं। क्रेविंग मेरे को खाने की हो रही है, उसको देखने की हो रही है। लेट्स सी, लेकिन देखेंगे और देखते हैं 1 by 1 हम शो भी देखते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप लोग चाहें तो हम रिव्यू भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा। कम से कम 10,000 लाइक कर दो, तो फिर डेफिनेटली हम इसको देखेंगे और कंबाइंड रिव्यू करेंगे 1-2 एपिसोड का या 1 एपिसोड का, जैसा भी रहेगा। चलो दोस्तों, अब इसका OST देखेंगे। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको हमारे साथ देखना है इसका OST तो आपको जाना पड़ेगा हमारे सेकंड चैनल एम्ब्रोज एक्स्ट्रा पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। वैसे आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा, और अगर नहीं किया तो भाई इसको भी करो, उसको भी करो। भाई 80% लोग बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, क्या कर रहे हो यार, फ्री है यार, सब्सक्राइब कर लो, आपका कुछ नहीं जाता, हमारे को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और फॉलो भी कर लेना हमें सोशल मीडिया पर। जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।